देखिए, इस डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ने कैसे अपने आप को फंसाया और अजय आलोक और मानव गुप्ता ने देखिए कैसे धोया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुरेंद्र राजपूत को हम देखते हैं। तो आप तो उड़ रहे हैं। अच्छा सुरेंद्र राजपूत, पहले एक काम करते हैं, आप जरा यहां से शुरू करिए। ये फडणवीस जी ने ये दरवाजे क्यों खोले हैं 23 तारीख को नए गठबंधनों के लिए? आपको क्या समझ में आ रहा है? अरे अब उनके सारे दरवाजे टूट गए हैं, खोले नहीं है। हवा से ना, महाविकास अघाड़ी की हवा से उनके सारे दरवाजे उड़ गए। आप इस चीज को समझिए मानक भाई। देखिए, वो ऐसे वैसे नेता नहीं है, वो बड़ा मतलब अपने आप को समझदार मानते हैं। अभी तो अजय आलोक जी ने पहले ही मीडिया को 11वीं फेल बता दिया। मेरी आवाज मुझे गूंज रही है, थोड़ा सा आवाज ठीक करना। हाँ, मैं करवा देता हूं। हाँ, तो अब अभी पहले तो सबसे पहले अजय आलोक जी पता नहीं कहां गुड़ रहे हैं, भगवान भाई क्या नाम भला करे इनका। ये कहने लगे कि साहब आप लोग मीडिया वाले 11वीं 12वीं याद दिला दिए, जैसे खुद मतलब भाई डॉक्टर हैं तो अपना 11वीं 12वीं आप लोगों को याद दिलाते। तो मीडिया की स्थिति भाजपा के सामने 11वीं फेल आदमी की तरीके से कर दी इन्होंने। ये अब अजय आलोक जी ने कर दिया। नंबर 2, ये जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने कचवा करके बात करी, उन्होंने कहा कि 23 तारीख के बाद कौन कौन से गठबंधन बनेंगे, कौन कौन से नहीं। ये स्पष्ट धमकी है, स्पष्ट धमकी है भारतीय जनता पार्टी को। और जो जिस तरीके की हताशा और निराशा का परिचय देवेंद्र फडणवीस जी के बयान दे रहे हैं, चूंकि उनका साथ अब कोई नहीं दे रहा भाई, उनको धीरे धीरे सबने छोड़ने से उनको उन्होंने अपने एक पोस्टर लगाए जिसमें शाहजी का नाम गायब कर दिया। शाहजी ने क्या किया कि देवेंद्र क्या नाम उसका एकनाथ शिंदे साहब का नाम गायब कर दिया कि उसके बाद पता चलेगा। अब साला नया खुलासा क्या हो गया, अजीत दादा के बाद परेशान हो गए सब। मानक भाई, हुआ क्या नया खुलासा कि पिछले 2.5 साल से तो शिंदे जी कठपुतली थे, सरकार तो कोई अडानी जी चला रहे थे, क्योंकि उस मीटिंग में सभी लोग अमित शाह जी, ये जी वो जी सारे जी करके और अडानी साहब सरकार चला रहे थे। अब 23 तारीख को जो नए गठबंधन की ये लोग बात कर रहे हैं, क्या इस बार ये प्रत्यक्ष रूप से अडानी जी को मुख्यमंत्री बना देंगे क्या? इस डर को शायद कहीं ना कहीं ये अपना देवेंद्र फडणवीस साहब परेशान होकर के कर रहे हैं। आप इस चीज को जान लीजिए कि आज की डेट में महाराष्ट्र के अस्तित्व में, महाराष्ट्र की अस्मिता पे संकट कर दिया है इन लोगों ने। किस तरीके के उड़न खटोले वाली बात कर रहे हैं, किस तरीके के खुलेआम ये लोग दल बदलुओं की बात कर रहे हैं कि 23 तारीख के बाद नए गठबंधन होंगे, हमें सरकार बनानी आती है, जो लोग जान की भीख मांग। अरे जो चुने हुए विधायक होंगे, मराठी अस्मिता के ऊपर इतना बड़ा कुठाराघात कि जो चुने हुए विधायक होंगे वो आपसे जान की भीख मांगेंगे। आपको शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी वालों को कि जान की भीख मांगेंगे? प्रतिपक्ष में हम 10 साल से हैं, हमने क्या जान की भीख मांगी आपसे? और 70 साल से आप प्रतिपक्ष में थे, आपने क्या हमसे जान की भीख मांगी थी? क्या ये लोकतंत्र आप लोग बनाना चाहते हैं? इस लोकतंत्र के लिए हमने क्या नाम हजारों लोगों की कुर्बानियां देकर के देश को आजाद किया गया था, क्योंकि आप लोग तो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे। लेकिन आप मुझे बताइए कि आज क्या जान की भीख मांगेंगे हमारे विधायक? नहीं मांगेंगे, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। मराठा लोग ऐसा नहीं करते। और आपका ये जो स्टेटमेंट है ना भारतीय जनता पार्टी वालों, ये आपको लेकर के डूबेगा। आज की डेट में आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हो। महायुति नहीं रह गई, महाविनाश युति हो गई है आपकी, चूंकि आप जिस युति के साथ किए हुए थे उस आदमी को आपने रैली में नहीं ना बुलाया, ना वो आया। अजीत दादा पवार का एक आदमी नहीं आया कल प्रधानमंत्री की रैली में। बड़े पोस्टर आपने युति 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 के लगाए थे। जिस अजीत दादा का पोस्टर लगाया था उसको आपने मंच पे ना बुलाया, ना वो आए। तो आप बताओ युति कहां से रह गई? अच्छा सुरेंद्र भाई, आज की महाराष्ट्र पूरा जान रहा है। सुरेंद्र जी, आपको भी पता है, मैंने भी कहा और आप कहें तो और विस्तार से मैं आपको याद दिला दूं, दर्शकों को भी दिला दूं। ये जो 4 पार्टियां हैं ना, एनसीपी शरद गुट, एनसीपी अजीत गुट, शिवसेना उद्धव गुट, शिवसेना शिंदे गुट, ये दोनों के साथ रह चुके हैं, कांग्रेस के साथ भी, बीजेपी के साथ भी। तो ये कहीं भी जा सकते हैं। तो क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि उद्धव ठाकरे भी जा सकते हैं? अभी आनंद दुबे कहा ना, आनंद दुबे ने सीएम तो हमारा ही बनेगा 1001%। अगर आपने उनका सीएम नहीं बनाया तो आप भी तैयार रहिए। और शरद पवार पहले भी बीजेपी के साथ जा चुके हैं। मैं जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं मानव गुप्ता साहब, पूरी जिम्मेवारी से कहता हूं कि महायुति में टूट हो चुकी है।
आज की डेट में अजीत दादा उनके साथ नहीं है, फ्रैक्चर्ड हाउस ये कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को हराने का काम कर रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में कोई टूट न थी, न है, न होगी। हम लोग लोकसभा का चुनाव भी साथ रहे, हम प्रतिपक्ष में हैं लोकसभा में। आज की डेट में हमारे गठबंधन के सारे दल, सारे एमपी हमारे साथ में हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं हमारे यहां पर टूट होगी? नहीं होगी। और हम स्पष्ट रूप से जो हमने गठबंधन बनाया है, उस गठबंधन के से हम 175 से ज्यादा सीट लेकर के हम लोग जनता की सेवा करने का मौका मिलेगा यहां पर, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। हमें किसी को नहीं तोड़ना है, फोड़ना है। और ये जो अडानी साहब, फडणवीस साहब और शाह साहब के साथ, जैसा अजीत दादा ने कहा, जो तोड़ने फोड़ने की भी कोशिश करेंगे ना, तो जनता उनको भी करारा सबक सिखाएगी, बिल्कुल क्लियर कट मैंडेट देगी, ताकि वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश सोच भी नहीं सके। और पवार साहब दोबारा चले गए तो, जिस तरीके से पवार साहब चले गए तो, जी पवार साहब चले गए तो महायुति। अरे आप अजीब बात करते हैं। पवार साहब, फिर आप कभी कभी मानक भाई, क्या आप लोगों को, आप बताइए, एक मराठा स्टालवार्ट की आप इतनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं, उनको जाने की बात कर रहे हैं, जो शख्स आज की डेट में इतने ज्यादा एमपी लेकर के आया हुआ है और भाजपा को जरूरत है, वो क्या गए हैं क्या 4 जून के बाद? कैसी बातें कर रहे हैं? उनके बारे में ऐसी बात करना गलत है, इस वक्त बिल्कुल गलत है। मैं निषेध करता हूं। अजीत दादा के बारे में बात कीजिए, देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात कीजिए, आप क्या नाम, एकनाथ शिंदे के बारे में बात कीजिए, क्योंकि ये अलग अलग तरीके से कह चुके हैं और ये कह चुके हैं कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी है। ठीक है, ओके। आज की डेट में जिनका नेता गौतम अडानी है, जिनके लिए धनी सब कुछ है, वो सारे के सारे लोग। सुनिए, 19 से पहले ना हमने भी नहीं सोचा था कि कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट कभी साथ में आ सकते हैं। किसी ने नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था। शरद पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, हुआ ना 2014 में असेंबली में बाकायदा वॉइस वोट से बीजेपी की सरकार बचाई शरद पवार गुट ने। और जिस अजीत पवार के आप बयान का जिक्र कर रहे हैं कि अरे बीजेपी की सरकार बनाने के लिए उस बैठक में शरद पवार भी मौजूद थे, ये इसीलिए सारे सवाल उठेंगे। अरे भाई मेरी बात सुन, अरे एक मिनट मानक भाई, बिल्कुल आप एक बात बताइए, राजनीतिक एक दूसरे से मिले तो ठीक है, व्यापारी वहां पर क्या कर रहा था? आप मुझे यह बताइए ना, गौतम अडानी वहां क्या कर रहे थे अमित शाह के साथ में? राजनीतिक तो एक दूसरे से मिलते हैं, बिल्कुल मिलेंगे, आगे क्यों नहीं मिलेंगे। हां, व्यापारियों से मिलना है अलग तरीके से, शरद पवार साहब भी मिलते हैं, हम भी मिलते हैं, और क्या नाम, अमित शाह भी मिलते हैं। लेकिन एक पॉलिटिशियंस की मीटिंग में अमित शाह जी गौतम अडानी को लेकर के आए क्यों? घुमा रहे हैं यहां पर आप प्रश्न समझिए। सवाल घुमा रहे हैं। मेरा सवाल गौतम अडानी पर नहीं है, मेरा सवाल शरद पवार पर है। शरद पवार बीजेपी के साथ पहले गए थे, तो इस बार क्यों नहीं जा सकते? आप उस सवाल से नाराज हो रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं आपसे, मेरी बात सुनिए। शरद पवार के ऊपर कोई भी आरोप लगाने से पहले 4 जून 2024 से लेकर अब तक शरद पवार कहां है? भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है उनके एमपीज की, लेकिन कहां है शरद पवार साहब? क्या शरद पवार साहब का एक बयान आपने देखा? क्यों शरद पवार साहब के ऊपर आप क्या नाम उंगली उठा रहे हैं? ठीक है, महाविकास अघाड़ी के ऊपर इसलिए आप उंगली उठा रहे हैं क्योंकि आपको बैलेंस करना है? नहीं, ये गलत परंपरा है। मेरा ये कहना है कि आप अगर, अगर आप 4 जून के बाद आप उनका देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखिए पूरी तरीके से, आज भाजपा को आवश्यकता है। अच्छा ठीक है, ओके, एक काम करते हैं, और दूसरा उद्धव ठाकरे साहब की बात आप कर लीजिए। जी सर, हाँ, उद्धव ठाकरे पर बोल दीजिए फिर। चलिए, शरद पवार आपको बिल्कुल गवारा नहीं है, बिल्कुल मंजूर नहीं है, यह संभावना भी कि वो चले जाएंगे, तो उद्धव ठाकरे की संभावना पर बोल दीजिए। अभी आनंद दुबे ने कह दिया 1001% हमारा। मैं बताता हूं, बिल्कुल आनंद दुबे साहब ने बिल्कुल यह नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे साहब कहीं जाएंगे। जिसका परिवार, जिसकी अस्मिता, जिसकी पार्टी, सब कुछ छीनने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने किया हो, जिसको राजनीतिक रूप से गला घोट करके मारने का षड्यंत्र जिस ठाकरे परिवार के लिए किया हो भारतीय जनता पार्टी ने, उसके साथ, अपने दुश्मन के साथ एक नहीं 20 बार उद्धव ठाकरे कह चुके हैं कि मर जाऊंगा, साथ नहीं जाऊंगा। ये उद्धव बाला साहब ठाकरे हैं, ये उन्होंने इस तरीके से बहुत स्पष्ट बात कही है इस चीज को लेकर के, क्योंकि ये लड़ाई उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की भाजपा ने नहीं रखी। भारतीय जनता पार्टी ने इनको फाइट टू फिनिश, इनकी पार्टी, इनका झंडा, इनका डंडा, इनका निशान
और इनका विधान और इनके पिताजी तक का नाम छीनने का प्रयास किया है। जिस भारतीय जनता पार्टी ने उसके साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे अच्छा, जाएंगे, ठीक है, ओके, ऐसा तो कोई ओके, सपने में भी नहीं सोच सकता। ऑलराइट, ये हम पूरी मैं इस जिम्मेवारी पर से सिर्फ दो बातें कहूंगा। ये जो आप कह रहे हैं, उस तरफ के लोग हमारी तरफ आए हमें नहीं पता। उस अच्छा, तरफ का कोई भी हमारी तरफ आए हमें नहीं पता। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन हमारी तरफ वाला उधर नहीं जाने वाला, ये हम बिल्कुल कंफर्म कह सकते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। नहीं नहीं, आपका दावा है और आपका हक बनता है ये कहने का, ये आत्मविश्वास, ये कॉन्फिडेंस दिखाने का कि हमारे वाले नहीं जा रहे, उधर वाले आ सकते हैं। यही बात शायद अजय आलोक भी कह रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कोई भी कहीं भी जा सकता है। और ये जो आप दुहाई दे रहे हैं कि परिवार तोड़ा, ये किया, वो किया, आजकल राजनीति में आपको भी पता है, अरे शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर पार्टी तोड़ के नई पार्टी बनाई थी, वो भी चले गए कांग्रेस के साथ, कांग्रेस शिवसेना साथ चले गए, बीजेपी पीडीपी साथ चले गए। अरे ऐसे ऐसे अजूबे हमने पिछले 15-20 साल। चलिए, तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक करना ना भूलें।